कहूँ खुदा से मेरी मुश्किलें बरसे तोड़ने, खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहूँ खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलें से खुदा मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। रेस्पेक्टेड सैमुअल रेड्डी भाई एंड अदर्स, आज सब यूथ को देखकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि युवा पावर शक्ति महान शक्ति है। आज की दुनिया में भी युवा जो चाहे कर सकता है, लेकिन हम देखते हैं हमारी युवा पीढ़ी को मिसयूज किया जा रहा है, क्योंकि हमारी शक्ति हम कंस्ट्रक्टिव वे में भी लगा सकते हैं, लेकिन आज की दुनिया में युवा को प्रेरित किया जाता है डिस्ट्रक्शन के लिए। आग लगा दो, बस तोड़ दो, ट्रेन जला दो, बिल्डिंग गिरा दो। इस तरह से उनके मन को जिधर हम मोड़ देंगे उस तरफ चलेंगे। अगर नदी को हम सीधा रास्ता देते हैं, नदी अपनी सीमा में चलती है तो कितने खेतों को हरा भरा करती है। अगर उसका रास्ता रोककर सिटी की तरफ कर देंगे तो फ्लड हो जाएगा।
ठीक उसी प्रकार आज युवा शक्ति को मिसयूज इस तरह किया जा रहा है कि हम अपनी सारी शक्तियों को डिस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी 7,000 से भी ज्यादा युवा हैं जो इस आध्यात्मिकता के द्वारा बहुत बड़ी क्रांति ला रहे हैं विश्व परिवर्तन की। विश्व परिवर्तन से पहले हमें स्व का परिवर्तन करना है। अपने अंदर अपनी सोच में परिवर्तन लाना, अपनी थॉट्स में परिवर्तन लाना है। हमारी थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन तीनों ही काम करती हैं। जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं और जो हम बोलते हैं वो कर भी लेते हैं। और आज युवा में एक जोश भी होता है। इस आयु में अपने आप को संभालना भी बहुत मुश्किल होता है। माता पिता भी डरते हैं, अब ये क्या करेंगे, किस तरफ जाएंगे। इनको रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत लोग आते हैं। हमारे बच्चों की कंपनी अच्छी नहीं है, फैमिली अच्छी है, पेरेंट्स अच्छे हैं, कंपनी खराब मिलने से बच्चों में बुरी आदतें आ जाती हैं। इतनी बुरी आदतें आ जाती हैं कि लास्ट में वो सोचते हैं ना हम माता पिता के कहने पर चल रहे, ना हम समाज में अच्छा स्थान प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा जीने से क्या फायदा, इससे तो मरना अच्छा है। तो आज दो है मनुष्य के लक्ष्य, मरना। जो कमजोर है वो सोचता मर जाऊं, जो अपने को शक्तिशाली समझता सोचता मार डालूं। आप देख रहे हैं ना विश्व में विनाश का दृश्य, कि जो भी शक्तिशाली देश है वो बॉम्ब से, मिसाइल से उड़ा रहे हैं। लेकिन आखिर इस संसार को कैसे हम शांतिमय, सुखमय बनाए? हम चाहते हैं अच्छी दुनिया हो, बेटर वर्ल्ड होना चाहिए या नहीं? तो ये बेटर लगता है ये वर्ल्ड आपको, या बिटर है? तो बेटर कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। ये बहुत अच्छी बात, अपने लिए ताली बजाइए। क्योंकि अगर युवा कुछ प्लेज कर लेता है, मन में संकल्प लेता है, वो करके दिखाता है, तो परमात्मा ने भी, क्योंकि हम भी आपसे भी कम एज में स्पिरिचुअलिटी में आए, हम आपके एज से गुजरे हैं, यूथ हम भी थे, लेकिन क्योंकि हमने आध्यात्मिकता के मार्ग में बचपन से अपने आप को चलाया, कोई बुरी आदतें हमारे जीवन में नहीं आई। क्योंकि आज आप देखते हैं खाना पीना सब बाहर का खाते हैं, तो अन्न का दोष, संग का दोष मनुष्य के अंदर उनकी मनोवृत्तियों को बदल देता है। हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बनना भी चाहते हैं, लेकिन आज वायुमंडल ऐसा है, वातावरण ऐसा है। लेकिन कमजोर वातावरण में रहकर हम कमजोर ना बने, उसके लिए परमात्मा आकर हमें राजयोगा मेडिटेशन की एक एजुकेशन देते हैं। इस एजुकेशन के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है हम युवा हैं तो ही शक्ति है, हमारे अंदर भी शक्ति है। भले मेरी एज 68 है, लेकिन हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर है। हम इस दुनिया में एक नई क्रांति ला सकते हैं, विश्व में शांति ला सकते हैं, क्योंकि हमारे संकल्पों में दृढ़ता है कि हमें यही करना है। जो हमने अपना जीवन बनाया, ऐसा श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा सबको दे। तो डेली जो आज आप सभी ने सुबह 7 to 8 वसंता बहन के द्वारा मेडिटेशन का लेसन प्राप्त किया, तो डेली यहाँ मेडिटेशन का वन वीक कोर्स होता है। 1 hour ही वो आपको क्लास दिया जाएगा, जिससे आपको गाइडेंस मिलेगी किस तरह से अपने मन को परिवर्तन करना है। क्योंकि मन ही दुनिया में भटक रहा है,
मन कंट्रोल में नहीं है तो हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। हम सोचे बिना ही जो चाहे कर लेते हैं और उसके बाद कितना दुख होता है माता पिता, समाज के लोग, हमारे संबंधियों को। वो तो हमको सोचने का टाइम नहीं मिलता है। जब सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है किसी के अंदर, वो नहीं सोचता मेरे माँ बाप को क्या होगा, मेरा क्या होगा। लेकिन आज मैं यहाँ बैठकर अपनी स्पंदना बहन को बहुत पीसफुल वाइब्रेशन भेज रही थी और मुझे फील हो रहा था कि उस आत्मा को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे माता पिता ने शांति सरोवर में सबको मन की शांति देने के लिए मेरे नाम से ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो हम दुनिया में क्या करते, कोई शरीर छोड़ता है, जिसकी भी डेथ होती है तो कंडोलेंस माना रोना है, रोना ही ठीक समझते हैं ना कि हम रोते हैं, माना एक प्रकार से हम उससे जुड़े हुए हैं, हमारा प्यार है, हमको उससे बहुत प्यार था। लेकिन भगवान ने बताया बच्चे ये प्यार नहीं है, ये उसकी शत्रुता है। क्योंकि अगर मैं स्टेज पर बैठ करके यहाँ जोर जोर से रोना शुरू करूंगी, आप सभी को अच्छा लगेगा या बुरा, बताइए। बुरा लगेगा ना, क्यों रो रही है बहन, सबका मन दुखी होगा या नहीं होगा। हम सब रो रहे हैं उसके लिए, उस आत्मा को कितना दुख पहुंचा रहे हैं, फील करते हो आप सभी। क्योंकि हम तो सब हैं यहाँ पर, इतने सारे लोग हैं, हम एक दूसरे को सांत्वना दे सकते, नहीं रोना नहीं रोना, जो हो गया सो हो गया, उसको कौन बोलेगा। इसलिए हम सब पीसफुल वाइब्रेशन दें, पावरफुल वाइब्रेशन दें, क्योंकि उस आत्मा ने तो जन्म ले लिया है, वो अपने माता पिता से प्यार पा रही है, उसको कितना गोदी में उसकी माँ लेकर के खेल रही है, उसको झूले में झुला रहे और हम रुला रहे हैं उसको। क्योंकि हम जब रोते हैं वो जिस भी शरीर में होंगे वो रोएंगे, दुख के वाइब्रेशन उनको पहुंचते हैं। तो क्यों ना हम डेली मेडिटेशन करें उस आत्मा के लिए कि वो आत्मा जहाँ रहे खुश रहे, पीसफुल रहे और उसका मन पावरफुल बने, दोबारा ऐसी गलती ना हो। वैसे भी गलती करने के बाद हर व्यक्ति को बैड फीलिंग्स आती हैं कि मैंने गलत कर लिया। क्योंकि शरीर से तो हम चले जाते, लेकिन आत्मा फीलिंग्स लेकर जाती है कि मैंने गलत किया। क्योंकि हम लोग यहाँ पर कई बहनें हैं जो ट्रांस में जाकर के हम लोग भोग लगाते, वो आत्मा इमर्ज होती है और उस समय वो बहुत फील करते हैं कि मैंने रॉन्ग स्टेप लिया, अच्छा नहीं किया। लास्ट ईयर सितंबर मंथ में हमारे पास यहाँ एक मदर आती है, उसका हस्बैंड नहीं आता है ज्ञान में, बहुत पुरानी है वो, बहुत पुरानी स्पिरिचुअल नॉलेज में। उनके यंगर सन का जो है बर्थडे था, 30 इयर्स का था शायद, 31 का। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ, बहुत सारे दोस्तों को बुलाया, उनके भी जो बिजनेस के रिलेटिव्स जो भी हैं, बिजनेस वाले और रिलेटिव्स, बहुत बड़ा फंक्शन हॉल लेकर के सेलिब्रेट किया। उसके बाद क्योंकि वो बाप का बिजनेस में राइट हैंड है, कंस्ट्रक्शन का ही उनका काम है, तो वो ड्राइवर के साथ गाड़ी में बिजनेस के लिए मना कुछ काम था अर्जेंट, बोला मुझे जाना है। गाड़ी में बैठते ही उसको थोड़ा वॉमिटिंग सेंसेशन हुआ। अभी फैमिली मेंबर कोई होता है तो पीछे से ऐसे ऐसे करेगा, उसको कुछ थपथपाएगा। उसने वॉमिट किया और वो अंदर लंग्स के अंदर चला गया और स्पॉट डेथ। लेकिन डॉक्टर्स तो ले जाते हैं ना, आईसीयू में रखते 2-3 दिन, लेकिन एक्चुअली वो मर गया था। फिर उन्होंने यहाँ पर 12 दिन के बाद या 10 दिन के बाद भोग लगवाया। हम भोग ऑफर करते भगवान को। तो वो आत्मा इमर्ज हुई हमारे सामने और उसने कहा
कि मेरे माता पिता को, माँ तो ज्ञान में है, रोई नहीं, लेकिन मेरे पिताजी जो रो रहे हैं अच्छा नहीं है, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। मैं बहुत खुशी से गया, मेरा सेलिब्रेशन इतना अच्छा हुआ, वो सडनली मुझे जो वॉमिट हुआ, मुझे उस समय भी कुछ बुरा नहीं लगा, जो होगा अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन इतना अच्छा हुआ कि मेरे माँ ने मेरे पिता को यहाँ लाया, मेरे सारे दोस्त आए हैं, उनको एक मैसेज देना, आज के बाद कोई मेरे लिए नहीं रोना। अगर मेरा अच्छा चाहते हो, मेरे से आपको प्यार है, मुझे ये पीसफुल वाइब्रेशन देना। तो उनके फादर का एक फ्रेंड बैठा हुआ था, फादर रो रहा था, तो फ्रेंड अपना कर्चीफ दे करके उसको आंसू पोंछने के लिए दिया। फिर मैं थोड़े दिन, क्योंकि मुझे कोविड के बाद थोड़ा दिन यहाँ हमारा एक सेपरेट बिल्डिंग है, तो पीस कॉटेज में थी मैं, वहाँ लेकर के गिफ्ट के लिए पूरे परिवार को बुलाया। उसने बोला, सिस्टर आपने देखा, मेरा एक फ्रेंड था जिसने मुझे कर्चीफ दिया, उसकी एक ही डॉटर थी और कोई बेटा भी नहीं, उसको मैरिज में इंटरेस्ट नहीं था, ये बाय फोर्स उसकी शादी कर दिया और अमेरिका में जाकर उसने सुसाइड कर लिया। तो हम लोग 8-10 बहनें हैं ना, उनको मैसेज दिए थे, एक एक बहन के द्वारा 3-4 मिनट्स कुछ कंडोलेंस मैसेज और ये स्पिरिचुअल मैसेज उनको दिया गया। तो वो ब्रदर को ऐसा फील हो रहा था कि अगर ये ज्ञान थोड़ा समय पहले मुझे मिला होता तो मैं बाय फोर्स मेरी बेटी की शादी नहीं करके ब्रह्मा कुमारी बना देता था, वो भी आज इस स्टेज पर होती और मैसेज देती। तो हमारा लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है, मनुष्य जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन है, हम इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमें कभी भी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना है। उसका आप आदि मध्य अंत सोचो, क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। मान लो मैंने सुसाइड कर लिया, फिर क्या होगा? क्या वो पति, वो लड़का मुझे मिल जाएगा? मिल भी गया तो मुझे क्या मालूम वही लड़के से मेरी शादी हो रही है, नेक्स्ट बर्थ में तो हमें याद भी नहीं रहेगा। तो एक मनुष्य के लिए अपने जीवन को सैक्रिफाइस करना ठीक नहीं है। हमने सभी बहनों ने भगवान के कार्य में और इस संसार को स्वर्णिम संसार बनाने में अपने लाइफ को डेडिकेट किया है, समर्पित किया है। मैं आप सबको, भाई साहब जब आए थे तो मैंने कहा था मैं 17 को आने वाली थी, क्योंकि चेन्नई के बाद मेरा 1 वीक विशाखापट्टनम में प्रोग्राम था। मैं 3 इयर्स से नहीं गई थी कोविड आने के बाद। फिर यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चलता रहता, हर कोई बोलता आप रहना, तो मैं जा ही नहीं पा रही थी 3 साल से। वो बहनें बोल रही थी कुछ भी हो, ये प्रोग्राम में आप यहाँ से ऑनलाइन क्लास कराना, पर आपको आना है। पता नहीं, भाई साहब का बहुत स्ट्रॉन्ग संकल्प था आप सबका। जिस दिन मैं जा रही थी उस दिन 2 फोन और आए। आज एक सिकंदराबाद में एक बहुत पुराने कपल हैं, बहुत अटैच जो हैं, इसको बनाने में भी काफ़ी सहयोग दिया। उनकी वाइफ का प्लैटिनम जुबली था। फिर हमारा विजयवाड़ा में, अमरावती में ऐसे ये रिट्रीट सेंटर देने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने वहाँ पर भी 10 एकड़ लैंड दिया। तो वहाँ पर भी रिट्रीट सेंटर है, उसका 19 को गवर्नर के द्वारा जो है इनॉग्रेशन है। तो वो बहन बोल रही थी आप डायरेक्ट वहाँ से वहाँ आ जाओ। फिर मैंने सोचा ये भाई साहब का भी संकल्प है, तो वो बहन को मैंने बोला आप थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हैं, तो मैं 13th इवनिंग जाऊँ। बोले नहीं, आप 14th इवनिंग जा सकते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, 2 दिन तो हैं आप सबके साथ, तो इसलिए फिर हमने प्रीपोन्ड करके आप सबके संकल्प को पूरा करने के लिए, और विशेष हमारे सैमुअल रेड्डी भाई का बर्थडे मनाने के लिए भगवान मेरे को यहाँ भेजा है। तो आप, हम सभी सैमुअल रेड्डी भाई को कहेंगे आप जियो हजारों साल। आपके इस कार्यक्रम में कितनी आत्माओं को आपने प्रेरणा दी और कितने आत्माओं को आपने विल पावर बढ़ाने के लिए इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। और ये स्थान
अच्छा लगा सभी को शांति सरोवर? बहुत अच्छा है। तो शांति सरोवर में आप सबको मन की शांति, शक्ति भी मिल रही है। और हम ये चाहेंगे आप इतने सब बहनें और भाई जो भी यूथ हैं, आप सब भी इस ईश्वरीय कार्य में माना अच्छा संसार को बेटर वर्ल्ड बनाने में हम अपने अच्छे गुणों को, अपने जो भी आपके टैलेंट्स हैं उसके द्वारा इस भारत को स्वर्णिम भारत बनाएं, है ना। भारत का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, तो आप सबको ज्ञान का अमृत भी मिल रहा है। तो अपने जीवन में अमृतत्व लाएं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। कभी भी मन को हारने नहीं देना, किसी परिस्थिति में भी मन को नहीं हारने देना, क्योंकि मन से हारे हार, मन से जीते जीत है। जो खिलाड़ी भी खेलते हैं ना, पहले हारने से पहले मन से हार जाते हैं। इसलिए मन को स्ट्रांग बनाइए, विल पावर बढ़ाइए अपनी, क्योंकि विल पावर से हम जो चाहे जो परिस्थिति ओवरकम कर सकते हैं। तो एक मैं बहुत आपको प्रैक्टिकल इंसिडेंट सुना रही हूँ। अपने कुछ वर्ष पूर्व, मैं समझती 20-25 या 30 साल हो गए, हमारे हैदराबाद में रूमर्स बहुत आते थे, यहाँ बॉम्ब रखा है, वहाँ बॉम्ब रखा है, टाइम बॉम्ब रखा है। तो एक दिन जो है अपना सेक्रेटेरिएट के पास में एक है ना हार्ट का हॉस्पिटल, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, खैर नहीं, सामने ही है, हाँ मेडिसिटी में नहीं है, हाँ नहीं, उसका एक और ब्रांच वहाँ पर मेडचल में भी है बड़ा, डॉक्टर उषा कुछ चलाती है, मेडिसिटी शायद, मेडिसिटी। तो वहाँ पर आईसीयू में पेशेंट कैसे रहते हैं आपको पता है ना, इंटेंसिव केयर यूनिट में सबको ऑक्सीजन लगा हुआ होता है, वेंटिलेटर पर थे सारे पेशेंट, उनके पास में कोई रिश्तेदार भी नहीं होता है, ओनली नर्सेस एंड डॉक्टर, लिमिटेड डॉक्टर्स। और वहाँ रूमर, उनको एक फोन आ गया सिस्टर को, और डॉक्टर ने भी अटेंड किया, 6:30 को बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। तो सब लोग भाग रहे थे, डॉक्टर्स एंड नर्सेस, पेशेंट देख रहे थे ये सब भाग रहे, क्या है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, बोले कि 6:30 को बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। आप सोचिए इंटेंसिव केयर यूनिट में कोई भाग सकता है? वो लोग सब वो नलियां अपने आप निकाल के तोड़ के भाग के रोड पर आ गए। इसको बोलते विल पावर। मनुष्य को जीने की आशा हो तो वो कितनी भी बड़ी परीक्षा को पास कर लेता है। हमारे विद्यालय में एक बहन ने प्रैक्टिकल उनके गांव का किस्सा सुनाया। एक लेडी को कुछ ऐसा डिसीज हो गया कि डॉक्टर बोले होपलेस है, अभी ये जी नहीं सकती है, लेकिन अब आपको क्या करना है, किससे मिलना है। आईसीयू में थी वो भी, बोली मेरे हस्बैंड को और मेरे 2 बच्चे हैं 3 इयर्स और 5 इयर्स के, वो दोनों बच्चों को मैं एक बार प्यार करना, हग करना है, और मेरे हस्बैंड को कुछ मैसेज देना है। मुझे बुलाया, उसने बोला मैं एक आपसे प्लेज लेना चाहती हूँ, आप प्लेज करेंगे? उसको मालूम था कि आप प्लेज लेगी। बोला सोचूंगा। उसने बोला मेरे बच्चों के लिए आप दूसरा मैरिज नहीं करना। बोला देखेंगे। उसको इतना जोश आया, बेड से जंप करके बोली देखेंगे, मैं भी नहीं मरूंगी। बहुत सालों तक तो जिंदा थी, अभी मुझे नहीं मालूम जिंदा है या मर गई। तो इसलिए विल पावर, अपने अंदर बहुत सी सुषुप्त शक्तियां हैं, उनको जागृत करना है, वो मेडिटेशन से भी कर सकते हैं। और एक बार आर्मी में ना जबरदस्ती लेते हैं ना, जब युद्ध का समय होता है, ये उस समय की बात है जब अंग्रेजों का राज्य था, तब तलवारों और तीरों से लड़ते थे। तो जबरदस्ती आर्मी में एक को लिया, वो उसके अंदर तो विल पावर नहीं थी, बहुत डरपोक था, घोड़े पर चढ़ा हुआ था, घोड़े पर से भी उसको डर लग रहा था मैं गिर जाऊंगा। उसने एक वृक्ष को पकड़ने की कोशिश की, डाली को, और वो डाली कमजोर थी, वो उसके हाथ में आ गया, बहुत बड़ा था। अब अंग्रेजों ने सोचा ये तो इसको परमवीर चक्र मिलेगा, भाग गए सब, क्योंकि ये बहुत पहलवान है, ये तो पेड़ ही उखाड़ दिया, हमारे को भी उखाड़ के फेंक देगा।
तो इस तरह से हम अपने जीवन में भी ऐसा परिवर्तन लाने के लिए, ऐसी विल पावर बढ़ाने के लिए ये मेडिटेशन बहुत बहुत हेल्प करता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है। हम बहुत से भाई बहनों को देखा है जो होपलेस केस थे, वो भी विल पावर से अपने शरीर को भी ठीक कर लेते हैं, परिस्थितियों को भी ठीक कर लेते हैं, और चाहे उनके अंदर डिप्रेशन होता है वो भी ठीक हो जाता है। बहुत से केसेस हमारे पास, एक बार अमीरपेट में हमने एक एग्जीबिशन लगाया था मेडिटेशन कैंप के साथ, हेल्थ एग्जीबिशन। एक भाई घर में लेटर लिख के जा रहा था सुसाइड करने के लिए कि मैं अभी नहीं मिलूंगा, 2-3 घंटे में मरने वाला हूँ। घर वाले तो लेटर देखे भी नहीं थे, छुपा के रखते हैं ना। तो उसने सोचा मन की शांति के लिए यहाँ मेडिटेशन कैंप है, तो चलो एक एग्जीबिशन देखने के बाद उसने सोचा 3 दिन पोस्टपोन कर देता हूँ, मेडिटेशन कैंप तो कर लेता हूँ। और उसके बाद वो रेगुलर स्टूडेंट बन गया। उसने अपना एक्सपीरियंस सुनाया, अगर मैं ये अटेंड नहीं करता तो मैं मर गया होता था और मेरी फैमिली भी दुखी हो जाती थी। तो इसलिए कई केसेस को ओवरकम किया है मेडिटेशन के द्वारा। तो आप सबको बहुत बधाई। विशेष हमारे सैमुअल रेड्डी भाई के बर्थडे पर आपको ये सबको गिफ्ट मिला है। ये एक परमानेंट गिफ्ट रखना कि हम ऐसा श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा लेकर जाएं, हम भी राजयोगी बने। और ऐसा नहीं राजयोगी माना यहाँ आके बैठ जाना, ऐसा तपस्या करना, कर्मयोगी हैं हम भी। तो आप कर्म करते हुए भी इस योग को करेंगे तो पढ़ाई में भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कमाई में भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपकी फैमिली लाइफ में भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ये मेडिटेशन। तो हर एक के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। ओम शांति। अभी हम चाहेंगे हमारे भाई साहब और उनकी फैमिली मेंबर्स, श्यामला बहन भी आएंगे, निर्मला बहन आइए। निर्मला बहन, हम निर्मला बहन को देखकर बहुत खुश हैं कि शांति सरोवर में, पहले ही मैंने उनको पूछा आपको चेंज लगा यहाँ आने के बाद, शांति मिली? बोले हाँ। तो इसलिए अभी आपको स्पंदना को भी शांति देनी है, ठीक है? ओम शांति।